रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है जो कि डुप्लीकेट वर्सेस रेफरेंस इन पावर क्वेरी, ठीक है। तो ये हम प्रॉपरली प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे इन टुडेज वीडियो। सो एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। इफ यू लाइक द वीडियो टिल द एंड देन लाइक इट एंड शेयर इट एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे लिंक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखिए, ये हमारा डेटा सेट है, ठीक है, आईटी स्पेंड। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है, ये फैक्ट्स टेबल है। तो यहाँ से डुप्लीकेट और रेफरेंस कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक राइट ऑन इट। और ये जो सेवेंथ नंबर का ऑप्शन है, यहाँ से आप डुप्लीकेट एक बार करोगे एंड देन अगेन मेन टेबल पे आके राइट क्लिक करके अगेन रेफरेंस करोगे, ठीक है। तो इसको हम मेन टेबल ऐसा नाम देंगे। ये मेन टेबल है। ये जो था ये डुप्लीकेट टेबल है, इसको हम डुप्लीकेट टेबल नाम देंगे। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला 100% क्वेश्चन है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स। डुप्लीकेट देन रेफरेंस टेबल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन टेबल है, ठीक है, जो कि फैक्ट टेबल्स था। इसमें आप देख सकते हो डेट है, वैल्यू वगैरह। ये वैल्यू का कॉलम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बहुत सारे वैल्यूज है ऐसे। पावर क्वेरी में बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ पहले 1000 रोज के लिए दिखाता है, तो ये इसलिए 00 दिखा रहा है अभी। बट यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, कभी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके चेक करने का प्रॉपरली, और लोड मोर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत वैल्यूज है, ठीक है। सो नाउ पहले तो यहाँ पे आप पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेन टेबल पे अप्लाइड स्टेप्स 4, सॉरी 5। तो जैसे मैंने डुप्लीकेट टेबल पे क्लिक किए, अप्लाइड स्टेप्स पूरे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और रेफरेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। पहला डिफरेंस ये, जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट टेबल एंड रेफरेंस टेबल, तो सबसे पहला आपको स्टार्ट करना है कि कैसे करना है। कि जब राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके सेवेंथ और एट नंबर का ऑप्शन होता है डुप्लीकेट और रेफरेंस का, ठीक है। और डुप्लीकेट टेबल में सारे अप्लाइड स्टेप्स आते हैं, रेफरेंस टेबल में बिल्कुल नहीं आते। ये आपका पहला डिफरेंस यहाँ पर भी हमने लिखा है, देखो अप्लाइड स्टेप्स आर सीन, अप्लाइड स्टेप्स आर नॉट सीन। अभी दूसरा सबसे मेन आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी लेट्स अज्यूम कि ये चलो ये कॉस्ट एलिमेंट है, इसको कंट्रोल करके बिजनेस एरिया आईडी और एक नया कॉलम ऐड करते। तो ये जो ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम टैब है ना, उसमें ऐड कॉलम टैब पे जाने का, और चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दो कॉलम को, ठीक है। मेन टेबल पे हमने क्या किया, ये जो दो कॉलम थे, कॉस्ट एलिमेंट आईडी और बिजनेस एरिया आईडी, को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है 155 × 6। तो ये सारे रोज को मल्टीप्लाई होकर इसने आपको उसकी वैल्यू दिखा दी, ठीक है। देखो सारे ऐसे वैल्यूज दिखा दी। तो आपने ये कहाँ पे किया है, मेन टेबल पे किया है। तो आप जब डुप्लीकेट टेबल पे आओगे, आपको वो कॉलम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। रेफरेंस टेबल पे आओगे, आपको वो कॉलम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो मल्टीप्लिकेशन उसको नाम था, ये देखो 930 930 कहाँ पे, रेफरेंस टेबल पे। आप मेन टेबल पे फिर से एक बार चेक करो, देखो। तो ये जो दूसरा डिफरेंस है, इफ वी डू एनीथिंग ऑन मेन टेबल इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन डुप्लीकेट टेबल, बट इफ यू डू एनीथिंग ऑन मेन टेबल इट विल रिफ्लेक्ट हियर। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस है, ठीक है। अगेन तीसरा डिफरेंस क्या है कि डुप्लीकेट की वजह से फाइल साइज बढ़ती है। ये देखो अप्लाइड स्टेप्स वगैरह सब आते हैं, इस वजह से बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये सोर्स वगैरह ना, आपका डेटा का सोर्स पाथ क्या है वो बताता है, नेविगेशन, प्रोमोटेड हेडर्स। ये चेंज डेटा टाइप मतलब क्या है, ये डेटा टाइप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है टेक्स्ट और डेट एंड टाइम, ऐसे दो डेटा टाइप्स है जो सबसे ज्यादा फाइल की साइज बढ़ाते हैं, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये जो स्टेप्स आते हैं, इस वजह से डुप्लीकेट की फाइल, डुप्लीकेट टेबल अगर यूज किया तो फाइल साइज बढ़ती है, रेफरेंस टेबल से बिल्कुल नहीं बढ़ती या फिर कम बढ़ती है। बट डुप्लीकेट से तो बढ़ती है 100%, मैं आपको गारंटी बता दूं। और ये जो अभी फोर्थ पॉइंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ,
वो सबसे और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इंटरनेट पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, क्योंकि ये मैं प्रोजेक्ट का रियल टाइम सीनियर आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ओके। डुप्लीकेट से क्या होता है, अभी देखो मेन टेबल है, ये कभी भी ये एफएक्स पे ध्यान देने का। अभी देखो ये सिंपल डेटा सेट है, हमारा डेटा सोर्स क्या एक्सेल फाइल्स था। बट आप रियल टाइम में जब काम करोगे, स्नोफ्लेक का डेटा सोर्स होगा, एसक्यूएल का होगा, अजूर होगा, शेयर पॉइंट होगा, जो भी होगा ना, कभी भी देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो एग्जाम्पल वीडब्ल्यू मतलब क्या, व्यू है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड आपके टेबल का डेटा सेट का नाम है, और प्रॉड प्रॉड या डेव, प्रॉड मतलब प्रोडक्शन, डेव मतलब डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से वो होता है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे हम ये डेटा फेच करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो जब अगर आपने जो मेन टेबल से डुप्लीकेट टेबल बनाया ना, हाँ मेन टेबल से आपने डुप्लीकेट टेबल बनाया, ये जो पाथ सोर्स होता है ना, कभी भी ये आपका ओएलएपी सर्वर जो है एसक्यूएल का होगा, या फिर स्नोफ्लेक का जो भी सर्वर है, वो आपका पाथ सोर्स होगा। बट रेफरेंस टेबल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो अभी रेफरेंस टेबल के लिए मेन टेबल देखो, यही लिखा है उसने। ठीक है, रेफरेंस के लिए यही पे पावर बीआई में, पावर क्वेरी में उसका पाथ सोर्स होता है। पर डुप्लीकेट के लिए जो आपका ओएलएपी सर्वर है एसक्यूएल का, या फिर स्नोफ्लेक होगा, अजूर होगा, जो भी होगा वहां पे वो जाएगा। ठीक है, इस वजह से अगर आपने कुछ चेंजेस भी किया डुप्लीकेट में, तो उसको हिट करके वहां से आने को, या मतलब वो बहुत टाइम लेता है, 1 मिनट 2 मिनट। और अगर आपकी पीबीएक्स फाइल फॉर एग्जांपल 700 800 MB होगी ना, तो वो 5 5 10 10 15 15 मिनट टाइम लगेगा उसमें। अगर स्लाइसर ज्यादा हो गए, सेपरेटर्स ज्यादा हो गए, बुक मार्क ज्यादा होगी, तो वो बहुत टाइम लगेगा, 15 20 मिनट मिलेगा, अगर डुप्लीकेट टेबल आपने बनाए हो तो। अगर रेफरेंस टेबल होगा, तो वो सिर्फ 1/3 जितना आपका डुप्लीकेट को टाइम ले रहा है, उससे 1/3 कम ही। या फिर अगर डुप्लीकेट को 15 मिनट ले रहा है, तो रेफरेंस को 2 3 मिनट ही लगा। ये मैंने खुद ने रियल टाइम में काम किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो यहाँ पे जिसका पाथ है, जो रेफरेंस से बन रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट डुप्लीकेट के लिए वहां पे सर्वर पे जा रहा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ये हमारा जो है ना, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमने सिर्फ एक्सेल से लिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। बट यहाँ पे क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा आता है ये एग्जाम्पल, व्यू ट्रेड आपके टेबल का नाम, और prod या dev जो एनवायरमेंट होगा, या फिर एसपी होगा, स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, ऐसा होता है। ये जो फोर्थ पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इंटरव्यू में बता दो। ठीक है, या फिर एटलीस्ट ट्राई करो। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हाँ मैंने रियल टाइम में आई हैवंट डन दैट, बट स्टिल मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा था, फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग टू, ऐसा आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बोला तो आपकी जो मैच्योरिटी लेवल, या फिर आपने जो काम किया, या फिर आपको जो नॉलेज है, वो बहुत एडवांस लेवल की है, ये दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस है डुप्लीकेट और रेफरेंस में। पहला अप्लाइड स्टेप्स दिखता है डुप्लीकेट में, रेफरेंस में नहीं दिखते। अगर आप मेन टेबल पे कुछ चेंजेस करोगे, तो डुप्लीकेट में नहीं दिखेगा, रेफरेंस में दिखेगा। आपने कॉलम ऐड किया, जो भी होगा वो। डुप्लीकेट से फाइल की साइज बढ़ती है, क्योंकि अप्लाइड स्टेप्स सारे आते हैं, रेफरेंस से नहीं बढ़ती। डुप्लीकेट पे जो पाथ सोर्स होता है, वो ओएलएपी सर्वर पे जाता है। इस वजह से कुछ आपने चेंजेस भी किए, तो उसको बहुत टाइम लगता है उसमें रिफ्लेक्ट होने में, या रिफ्रेश वगैरह पब्लिश डिप्लॉयमेंट करते वक्त। और एफएक्स में ऐसा दिखाता है वो। और रेफरेंस के लिए पाथ सोर्स पावर बीआई में, पावर क्वेरी में वहीं पे रहता है। और ये डुप्लीकेट और रेफरेंस कब करते हैं, जब आपके सिनेरियो में एक ही टेबल है आपके पास। ओके, और आपको वो नॉर्मलाइज करना है और मॉडलिंग करना है। तो मॉडलिंग के लिए तो 3 4 टेबल लगते हैं ना, फिर उसमें हम डेटा इंजीनियर वगैरह सब होते हैं, तो वो फिर कीज वगैरह सब ऐड करते हैं। एंड देन फिर प्राइमरी की, फॉरेन की, और वो सब मैपिंग वगैरह सब चीजें की जाती है। एंड देन फिर वो मॉडलिंग स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक जो भी होगा, मोस्टली स्टार स्कीमा होता है, वो बनाया जाता है। तो जब एक टेबल होगा क्लाइंट के यहाँ से आने का, जब आएगा, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये सब चीजें डुप्लीकेट रेफरेंस यूज की जाती है। ओके गाइस, सो थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कर देना, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करो, और कुछ डाउट वगैरह हो तो जरूर आप कमेंट करो। विद इन 1 आवर यू विल गेट रिप्लाई। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग टिल एंड।